तो अगर थर्ड मेथड में ही बात करें तो बेटा देखो, जैसे प्रोडक्ट मेथड था तो हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट, गुड्स एंड सर्विसेज वगैरह को देखा था। जब हमारा इनकम मेथड था तो इनकम को देखा था। लेकिन अब एक्सपेंडिचर मेथड है तो हम लोग एक्सपेंडिचर्स को देखने वाले हैं कि कौन कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं, किस तरीके से एक्सपेंडिचर होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। देखो बेटा, बेसिकली अगर बहुत बेसिक से हम लोग जाने तो एक्सपेंडिचर्स होते हैं बेटा दो तरह के। एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करने के लिए, और गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करने वाले दो पर्सन हमारी सोसाइटी में होते हैं। एक कंज्यूमर होता है, एक प्रोड्यूसर होता है। बट आप कहेंगे सर प्रोड्यूसर कैसे? प्रोड्यूसर तो बनाता है और बेचता है, लेकिन बेटा बनाने के लिए भी तो इसे मशीन चाहिए ना। मशीन के साथ साथ इसको रॉ मटेरियल भी चाहिए ना। तो ये चीज़ें भी तो, ये तो बाय तो करेगा ना एक टाइम पे। तो मतलब परचेज तो ये भी करता है और परचेज ये भी करता है। तो परचेज तो दोनों साइड वाले पर्सन करते हैं अपने अपने तरीके से। तो कंज्यूमर भी करता है, प्रोड्यूसर भी करता है। और ऑब्वियस ही बात है कि जब ये दोनों पर्सन परचेज करते हैं, तो जब ये दोनों पर्सन परचेज करेंगे तो परचेज के टाइम पे ये लोग एक्सपेंडिचर्स करेंगे कि परचेज करने में इनको एक्सपेंडिचर्स करने पड़ेंगे। जब भी कोई चीज़ खरीदी जाती है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको कुछ अमाउंट पे करना होता है, उसी को बोलते हैं एक्सपेंडिचर। लेकिन जब हम लोग बात कर रहे हैं बेटा कंज्यूमर की, या हम लोग बात कर रहे हैं प्रोड्यूसर की, क्योंकि दोनों परचेज करते हैं, तो जब ये पर्सन परचेज करता है तो हम लोग उसको बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये कंज्यूम करने के लिए करता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और जब ये पर्सन करता है तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि इसका पर्पस जो है वो इन्वेस्ट करना है, तो इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, क्योंकि दोनों पर्सन अलग अलग हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था बेटा, देयर इज़ ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन ए कार एंड टैक्सी। देखने में दोनों चीज़ें सेम हैं, लेकिन हैं दोनों चीज़ें अलग अलग। कार का मतलब है कि वो पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ हो रही है कंज्यूमर की तरह, तो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर है या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। और अगर वो एज ए टैक्सी यूज़ कर रहे हो तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। चलिए देखो, अब बेटा कंज्यूमर की ही बात करते हैं, ध्यान से समझना। कंज्यूमर की ही बात करते हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा कंज्यूमर के बारे में डिटेल में जाने तो बेटा कंज्यूम तो कोई प्राइवेट पर्सन भी कर सकता है या गवर्नमेंट भी कर सकती है। कैसे समझना? जैसे अभी वीट जो थी उसका प्रोडक्शन हुआ था, तो वीट बहुत ज़्यादा मार्केट में आई, तो ज़्यादातर, क्योंकि फिर प्राइवेट तो बहुत लो प्राइसेस पे खरीदता है, तो ज़्यादातर वीट जो है वो गवर्नमेंट बाय कर लेती है। लेकिन गवर्नमेंट वहाँ इन्वेस्ट नहीं कर रही कि भाई अपनी कोई फिर मिल वगैरह चलाएगी, फ्लोर मिल वगैरह, और वहाँ से फिर बेचना शुरू कर देगी। तो ऐसा नहीं है। बाद में बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज़ को वो चीज़ गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, वीट राइस सब खरीद लेती है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट भी कंज्यूम करती है, प्राइवेट भी कंज्यूम करता है, और एज ए कंज्यूमर है तो दोनों के लिए यूज होगा वर्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर प्राइवेट यूज कर रहा है तो उसको बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यानी कि प्राइवेट ने फाइनली कुछ कंज्यूम किया है और उस पर कुछ एक्सपेंडिचर हुआ है, तो उसको बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसमें बेटा हम सभी आ रहे हैं, आप, मैं, हम सभी आ रहे हैं इसी के अंदर, क्योंकि हम सब कंज्यूमर हैं। और जो गवर्नमेंट वीट राइस जो भी पल्सेस वगैरह खरीद रही है, शुगर केन खरीद रही है, वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट यूज़ करेगी, चाहे बीपीएल फैमिलीज को दे। तो उसको बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अच्छा बेटा, अब वर्ड का मतलब बताता हूँ। प्राइवेट तो समझ ही आ गया होगा। फाइनल क्यों बोल रहा है? तो दो तरह की गुड्स होती है बेटा, एक इंटरमीडिएट और एक फाइनल। और इंटरमीडिएट कभी कंज्यूमर यूज़ ही नहीं करता, इंटरमीडिएट तो प्रोड्यूसर गुड्स का पार्ट है, अगर आप पिछली वीडियोस को देखें तो।
प्रोड्यूसर गुड्स के ही दो पार्ट्स थे ना, एक कैपिटल गुड्स और एक इंटरमीडिएट गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स के ही दो पार्ट थे, एक था कैपिटल गुड और एक था इंटरमीडिएट, और ये इंटरमीडिएट ही रॉ मटेरियल शो करता है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि भाई ये फाइनल गुड है, मतलब इसमें अभी कोई चेंज नहीं होने वाला। तो कंज्यूम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब कंजम्पशन क्यों बोला, क्योंकि ये कंज्यूमर होता है इसलिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोला है। ऐसे ही गवर्नमेंट भी फाइनल और कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर। तो ये हमारे सामने अभी दो चीज़ें आ गई हैं जिसके बारे में हम लोग अभी लिख देते हैं। पहली दो चीज़ें, सबसे पहले हमें बनाना होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि ये कहाँ से आया, हमने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्यों बोला, ये फाइनल क्यों है। दूसरा है आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। चलिए, दो पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। अगर अब हम लोग बात करें बेटा आगे, तो भाई हम लोग परचेज करने की ही बात कर रहे हैं। तो परचेज क्या चीज़ें हमारे कंट्री में ही होती हैं सिर्फ, बाहर वाले हमसे नहीं करते, अब्रोड वाले भी तो हमसे करते हैं ना, फॉरेन कंट्रीज़ भी तो हमसे परचेज और सेल करती हैं। हमने फॉरेन कंट्रीज़ को कुछ बेचा तो हम लोग एक्सपोर्ट बोलते हैं, वहाँ से कुछ खरीदा तो इंपोर्ट बोलते हैं। ये दोनों है तो परचेज ही ना, एक तरफ वो परचेज कर रहे हैं, एक तरफ हम परचेज कर रहे हैं, लेकिन है तो परचेज ही। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बेटा कि हमने बाहर कितना सेल किया, बाहर से परचेज कितना किया। जैसे अगर मैं कहूँ कि 50,000 करोड़ का हमने सेल किया और 30,000 करोड़ का हमने परचेज किया, तो इसका मतलब नेट हमारे कंट्री के पास रह गया 20,000 करोड़। तो इन दोनों का डिफरेंस कर लिया जाता है और इन दोनों के डिफरेंस को ही बोला जाता है बेटा नेट एक्सपोर्ट। नेटवर्ड आ गया ना, इसका मतलब डिफरेंस है। नेटवर्ड जहाँ भी आता है इसका मतलब डिफरेंस ही होता है। तो नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये फॉरेन सेक्टर की परचेज को दिखा रहा है तो बेटा ये भी एक्सपेंडिचर। यहाँ हम बेच रहे हैं तो बाहर वाले खरीद रहे हैं, उनका एक्सपेंडिचर। दूसरे केस में हम परचेज कर रहे हैं तो हमारा एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंडिचर ही, और गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड ही है तो काउंट होगा। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो आपका आ गया नेट एक्सपोर्ट्स। और नेट एक्सपोर्ट्स में आपकी ये चीज़ आ गई एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। चलिए, अच्छा बेटा एक छोटी सी चीज़ समझने लायक है, आप थोड़ा सा गौर से उसको समझना। अगर मैं ये कहूँ कि नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है, तो नेट इंपोर्ट क्या हो सकता है? तो नेट इंपोर्ट होगा, पहले इंपोर्ट आएगा और माइनस में एक्सपोर्ट आएगा। नेट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है, यानी कि जो यहाँ लिखा होगा वो पहले, फिर दूसरे वाला माइनस में। ऐसे ही नेट इंपोर्ट है तो इंपोर्ट पहले और सेकंड जो है वो सब्ट्रैक्ट करने के बाद। तो ये चीज़ें, तो बेटा जब ऊपर वाले फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे तो नेट एक्सपोर्ट तो ऐड होता है, लेकिन अगर किसी न्यूमेरिकल में नेट एक्सपोर्ट नहीं दे रखा, नेट इंपोर्ट दे रखा है, तो फिर वो प्लस नहीं होगा, फिर वो सब्ट्रैक्ट होगा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि हमें रूल को रिवर्स करना होता है। मतलब जो चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अगर वो ऐड हो रही है और उसका अपोजिट दे रखा है तो फिर वो ऐड नहीं होगा, वो सब्ट्रैक्ट होगा। अब वो ऐड क्यों है और सब्ट्रैक्ट क्यों है वो समझ लीजिए बेटा। बेसिकली जो एक्सपोर्ट होता है, अगर कोई भी आपसे जर्नल वे में पूछ ले कि बेटा एक देश के लिए इन दोनों में से क्या फेवरेबल है, मतलब क्या चीज़ उसके फेवर में है और क्या चीज़ उसके फेवर में नहीं है, बस इतना सा अगर कोई आपसे पूछ ले तो आप कहेंगे सर बाहर बेचना फेवर में है क्योंकि इससे मनी ना रिसीव होती है, क्योंकि इससे पैसे हम लोगों को मिलते हैं। तो
क्योंकि इससे मनी रिसीव होती है तो एक्सपोर्ट को फेवरेबल माना जाता है हर देश के लिए हिसाब से अगर हम लोग देखें तो। और इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट को फेवरेबल नहीं माना जाता बेटा, अनफेवरेबल माना जाता है, क्योंकि इससे जो मनी है ना वो पे की जाती है। तो इससे किसी भी कंट्री के जो रिजर्व्स हैं, फॉरेन रिजर्व्स बोलते हैं बेटा इनको, फॉरेन करेंसी में होते हैं बेसिकली डॉलर में, क्योंकि सबसे पॉपुलर वही है। हालांकि 6 अलग अलग कंट्रीज में ट्रेड होता है। तो फॉरेन रिजर्व्स जो हैं इसमें कम हो जाते हैं अगर आप इंपोर्ट ज़्यादा करते हो तो टेक्निकली ये ज़्यादा अच्छा मानते हैं हम, इसको अच्छा नहीं मानते कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब भी बात करेंगे तो एक्सपोर्ट को ऐड किया जाता है और इंपोर्ट को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। भाई फेवरेबल चीज़ें ऐड करेंगे, अनफेवरेबल चीज़ें सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब रूल तो ये कहता है कि एक्सपोर्ट को तो आप लोग ऐड करो और इंपोर्ट को आप लोग सब्ट्रैक्ट करो, ये है रूल। तो जब आपने ऊपर नेट एक्सपोर्ट निकाला है तो एक्सपोर्ट के सामने तो प्लस का साइन है ना बेटा, और इंपोर्ट के सामने सब्ट्रैक्ट करने का साइन है ना बेटा। तो जैसे ही इसको ऐड करोगे तो एक्सपोर्ट तो ऐड ही हो जाएगा, क्योंकि प्लस 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 ही होता है, लेकिन प्लस माइनस माइनस इंपोर्ट माइनस हो जाएगा। और यही आपको करना था, क्योंकि ये फेवरेबल होता है ऐड करो, ये नहीं होता सब्ट्रैक्ट करो। तो ये चीज़ तो डायरेक्ट यही दिखा रही है कि एक्सपोर्ट ऐड हो रहा है और इंपोर्ट सब्ट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन इस वाले केस में उल्टा हो गया है बेटा, इंपोर्ट ऐड हो गया है और एक्सपोर्ट सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इसीलिए हमें पहले ही आगे साइन सब्ट्रैक्ट का लगाना पड़ेगा, ताकि जो इसके सामने प्लस का साइन है वो प्लस माइनस माइनस कर दे इसको, और ये वाला जो साइन है माइनस का, इसके आगे माइनस आने से माइनस माइनस प्लस हो जाए। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है। चलिए अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं बेटा। फोर्थ पॉइंट हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, 4 ही पॉइंट होते हैं। अभी तक हमने कंज्यूमर को डिस्कस कर लिया, अब हम लोग प्रोड्यूसर को डिस्कस करेंगे। प्रोड्यूसर बेसिकली बेटा 2 तरह की गुड्स को कंज्यूम करता है, प्रोडक्शन के लिए यूज़ करता है, जिसमें से सबसे पहली जो चीज़ है वो होती हैं बेटा आपकी कैपिटल गुड्स। और दूसरी जो चीज़ है जिसको बोलते हैं हम लोग इंटरमीडिएट। बेटा देखिए बहुत सारी कंपनीज हैं, मतलब ज़्यादातर जिन कंपनीज में जो जेसीबी है, क्रेन है बेटा, और ये क्रेन यूज़ होती है, जेसीबी क्रेन जो है वो यूज़ होती है बहुत सारी कंपनीज में। तो जब जेसीबी क्रेन जो है बेटा जब वो बिक रही है तो हम लोग उस पर होने वाले एक्सपेंडिचर को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं बोल सकते, क्योंकि उसको कंज्यूमर नहीं खरीदता ज़्यादातर क्योंकि वो एक मशीन है, उसको प्रोड्यूसर ही बाय करता है। और जब उसको प्रोड्यूसर बाय कर रहा है तो उसका पर्पस कंजम्पशन नहीं है, उसका पर्पस इन्वेस्टमेंट पर्पस है। तो पहले 2 पॉइंट पे वो नहीं आ सकता कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन गवर्नमेंट ना, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो वो है ही नहीं। तो यहाँ पे जो मशीनें हैं बेटा ये भी तो बनी है और बाद में कोई ना कोई इसे खरीद रहा है। तो जब ये बनी है, बनना मतलब इसका फॉर्मेशन हुआ है, बनना मतलब इसका फॉर्मेशन हुआ है। फॉर्मेशन वर्ड यूज होता है बेटा उसके लिए। अच्छा ये फॉर्मेशन कौन सी गुड्स का हुआ है? कैपिटल का। तो इसको बोलते हैं बेटा बेसिकली कैपिटल फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन, कि कैपिटल गुड्स बनी हैं, ज़्यादा जेसीबी क्रेन बनेगी इसका मतलब कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा हुआ है। अच्छा जो ये जेसीबी क्रेन है बेटा ये फिक्स्ड एसेट्स की तरह है, मैंने पहले ही बताया था कैपिटल गुड्स पे डेप्रिसिएशन लगता है। और ये सारी चीज़ें कंट्री के अंदर बन रही हैं, कंट्री के अंदर बन रही हैं इसलिए वर्ड डोमेस्टिक भी यूज़ होगा। और क्योंकि इन पे डेप्रिसिएशन का खेल भी है तो यहाँ मैं ग्रोस भी लिख सकता हूँ, या चाहूँ तो यहाँ ग्रोस की बजाय नेट भी लिख सकता हूँ, बाकी की स्टेटमेंट सेम रहेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको समझना है आपको, बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये दिखा रहा है कि कितनी मशीनें ज़्यादा बनी हैं कंट्री में विदाउट सब्ट्रैक्टिंग डेप्रीशिएशन, और ये दिखा रहा है कि नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितनी ज़्यादा मशीन्स बनी है कंट्री में जो कि जिसे प्रोड्यूसर यूज़ करेगा आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग डेप्रीशिएशन, क्योंकि ये नेट है। किसी किसी न्यूमेरिकल में बेटा इन दो को यूज़ करके ये आपका डेप्रीशिएशन भी फाइंड आउट किया जा सकता है। कैसे, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये फॉर्मूला बन रहा है बेटा। ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में से सब्ट्रैक्ट कर दो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, सॉरी ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब जी से अगर एन बनाना है तो सब्ट्रैक्ट करना होता है डेप्रीशिएशन, इजिकल टू बन जाएगा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए जी से एन में जाते हैं तो सब्ट्रैक्ट डेप्रीशिएशन करते हैं, जैसे ऊपर अगर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दे रखा होता नेट निकालना होता तो सब्ट्रैक्ट डेप्रीशिएशन अभी तक करते आ रहे हैं, रूल नंबर 1 है हमारा। तो ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस डेप्रिसिएशन देन नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे बेटा, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो डेप्रिसिएशन ही होता है। जब भी किसी न्यूमेरिकल में डेप्रिसिएशन मिसिंग हो तो उसको यहाँ से फाइंड आउट किया जा सकता है। ये न्यूमेरिकल आता है बोर्ड में काफ़ी टाइम, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। ग्रोस और नेट का फंडा है, पक्का है बेटा डेप्रिसिएशन निकल सकता है। चलिए थोड़ा सा और इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी हम लोग। बेटा हम लोग प्रोड्यूसर साइड की बात कर रहे हैं, और प्रोड्यूसर जो है वो जितनी भी चीज़ें यूज़ करता है उसके लिए यूज़ होते हैं टर्म जो है आपकी कैपिटल फॉर्मेशन। तो सबसे पहली हेडिंग हमने लिख ली ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बेटा जो ये कैपिटल फॉर्मेशन वर्ड यूज़ हो रहा है ये दोनों गुड्स के लिए यूज़ हो रहा है, मतलब कैपिटल के लिए भी और इंटरमीडिएट के लिए भी, कि एक तरीके से ये प्रॉपर्टी बन रही है प्रोड्यूसर की, तो कैपिटल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये दोनों के लिए यूज़ हो रहा है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। लेकिन ये जो कैपिटल फॉर्मेशन है बेटा ये फिक्स्ड नेचर की होती है, फिक्स्ड एसेट्स होती हैं लाइक, तो इसीलिए इस ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के दो पार्ट होते हैं बेटा। एक को बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। बेटा ये कैपिटल फॉर्मेशन वर्ड जो है ये इन्वेस्टमेंट वाले टॉपिक में भी मैंने आपको बताया था, इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स, इन्वेस्टमेंट जब मैंने आपको पढ़ाया था। तो अब देखो बेटा ये कंफ्यूज करता है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, सिर्फ एक ही वर्ड का डिफरेंस है, वो है फिक्स्ड। ये जो फिक्स्ड वाला वर्ड है बेटा ये कैपिटल गुड्स को शो कर रहा है, और इसको शो करने के लिए बेटा यहाँ पे दूसरी चीज़ लिखी जाती है जिसको बोलते हैं चेंज इन स्टॉक। आपने पढ़ा था फर्स्ट मेथड में इसको, और चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि स्टॉक माने बेटा इन्वेंट्री मतलब मटेरियल, रॉ मटेरियल, तो वो चीज़ इंटरमीडिएट में आती है, और ये आ गया आपका ओपनिंग स्टॉक। बेसिकली बेटा देखो इन दो चीज़ों को अगर आप लोग ऐड कर दो ना, अगर इन दो चीज़ों को आप लोग ऐड कर दो तो आपका ये बनता है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये चीज़ फाइंड आउट होती है, ये ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये प्रोड्यूसर गुड्स को दिखाती है, और प्रोड्यूसर गुड्स दो तरह की होती हैं, एक फिक्स्ड वाली जिनको हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं, और दूसरी रॉ मटेरियल जिसको शो करते हैं चेंज इन स्टॉक से। इन दो चीज़ों को ऐड करो तो ये बनता है। और बच्चे बेटा ज़्यादातर इस ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में और ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में अटक जाते हैं। अटकना बिल्कुल नहीं है बेटा, अगर ये फिक्स्ड वर्ड नहीं है तो ये दो चीज़ों को ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको न्यूमेरिकल में सिर्फ उसकी ज़रूरत है। दूसरी चीज़ इसी के नीचे बेटा यही चीज़ सेम नेट में भी बनती है, क्योंकि मैंने बोला ना नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन,
देखो बस ये दो जगह जो ग्रोस वर्ड है, इन दोनों जगह पे नेट लिखना है, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। हम लोग वापस आ जाते हैं अपने पोर्शन पे ही। तो अब हम यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 लिख रहे हैं बेटा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यहीं से सारा खेल समझ में आता है। ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। मैंने आपको बता दिया बेटा, ये प्रोड्यूसर गुड्स को काउंट करता है। इसके दो पॉइंट होते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स दो तरह की होती हैं, जिसमें से पहला है सेम वर्ड ग्रोस डोमेस्टिक। डोमेस्टिक क्यों लिया हमने? क्योंकि विद इन कंट्री है। और फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और बी जो पॉइंट आ गया जिसको हम लोगों ने बोल दिया चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का वही फॉर्मूला बेटा, क्लोजिंग स्टॉक, फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने इसमें से ओपनिंग स्टॉक। ऐसे ही बेटा यही चीज़, इसलिए मैंने और का साइन लिखा है, ये पांचवा पॉइंट नहीं है बेटा। ये फोर्थ पॉइंट दो तरीके से बनता है, या तो ये ऊपर ग्रोस में बनेगा या नेट में बनेगा, बस इतना ही डिफरेंस होता है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं होता। क्योंकि बेटा यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स का पॉइंट भी काउंट होता है और उस पर डेप्रिसिएशन लगता है, इसलिए यहाँ भी ग्रोस वर्ड है, और इन दो को ऐड करने से ऊपर वाला बनता है, इसलिए वहाँ भी ग्रोस वर्ड लेना पड़ेगा अगर डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट नहीं किया है तो। और डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट हो चुका है तो फिर इसका मतलब ये नेट बनता है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और बेटा इस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के भी दो पार्ट होते हैं। पार्ट नंबर ए, जिसमें हम लोग बोलते हैं, यही सेम चीज़ें हैं बेटा, सिर्फ ग्रोस वर्ड चेंज कर रहा हूँ, बाकी पूरा फॉर्मेट सेम है। नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इस फिक्स्ड वर्ड को दोनों जगह हम लोग सर्कल कर लेंगे, क्योंकि ये काम का है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ों को हाईलाइट करना है, इसी से पता चलेगा। और सेकंड हो गया आपका चेंज इन स्टॉक, जिसमें क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक, इन दो चीज़ों को ऐड करते हैं। चलिए, अच्छा बेटा, अब हमारा यहाँ भी मेथड नंबर 1 की तरह ही जीडीपी एमपी बनता है। बेसिकली अगर मैं बता दूं एमपी क्यों बनता है, क्योंकि बेटा सारी परचेजिंग मार्केट प्राइस पे होती है, इसलिए बनता है। ऐसे ही डोमेस्टिक क्यों बनता है, क्योंकि ये सारा विद इन कंट्री है। तीनों ही मेथड में बीच में आपको डी ही मिलेगा बेटा, पहले में जीडीपी ही बना था, दूसरे में एनडीपी बना था, बीच में तो डी ही था, क्योंकि सब डोमेस्टिक मतलब कंट्री के अंदर का हिसाब किताब हो रहा है बेटा, मेजरमेंट सारी विद इन कंट्री हो रही है। ग्रोस डिपेंड करता है बेटा इस वाले ग्रोस पे। फोर्थ वाले पॉइंट में बेटा और से पहले या तो ये बनेगा आपका न्यूमेरिकल में, या ये बनेगा। अगर आपका न्यूमेरिकल में ये बना ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो बेटा यहाँ पे जी आएगा। लेकिन अगर आपका न्यूमेरिकल में नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बना, ये ऊपर वाला ग्रोस वाला बना ही नहीं, न्यूमेरिकल में दे ही नहीं रखा, ये दे रखा है ये, अगर ये न्यूमेरिकल में दे रखा है तो इसके केस में बेटा फिर यहाँ ग्रोस नहीं बनेगा, फिर यहाँ आपका एन बनेगा। इस चीज़ को समझना, फिर आपका ये जी नहीं बनेगा, फिर ये एन बनेगा, और बाकी का कंटेंट सेम रहेगा। और फॉर्मूला वही बेटा, 1 + 2 + 3 + 4। 1 मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, 2 मतलब गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, 3 मतलब नेट एक्सपोर्ट, और 4th मतलब इन दोनों में से एक। और यही दोनों डिसाइड करेंगे कि ग्रोस आएगा या नेट आएगा। अच्छा बेटा, थर्ड पॉइंट में मैंने बता ही दिया था, नेट एक्सपोर्ट है तो ऐड करते हैं, और नेट इंपोर्ट है तो ऐड नहीं करते, सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब नोट में लिख लेते हैं, ठीक है। जो हमारा पॉइंट थर्ड है, पॉइंट नंबर 3, इन केस ऑफ नेट इंपोर्ट्स, उस टाइम पे ये क्या होगा बेटा, सब्ट्रैक्ट होगा। इस चीज़ को आप समझ लेना। चलिए, अब बेटा एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ और है, यहाँ नोट में ही बता देता हूँ। नोट नंबर इसको आप 2 बोल सकते हैं, इसको 1 बोल लो। इफ
डेप्रिशिएशन इज नॉट गिवन, इज नॉट गिवन। अगर न्यूमेरिकल में डेप्रिशिएशन ना दे रखा हो, ये बड़े पंगे वाली चीज है बेटा, तो उसको जीरो नहीं मान सकते। उसको निकालने के दो तरीके हैं, वो आपके न्यूमेरिकल में सामने दिख रहे हैं बेटा। डेप्रिसिएशन का खेल जो है वो ग्रोस और नेट से कनेक्टेड है। तो देखो, एक तो ये रहा ग्रोस, बिल्कुल सेम पूरी टर्म दिख रही है आपको, और यही चीज नेट में दिख रही है। मतलब ऊपर दिख रहा है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और यहाँ दिख रहा है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये तो मैंने पीछे भी बताया था आपको कि ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस में डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू होता है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्योंकि बेटा याद रखना, ग्रोस के पीछे की सारी टर्म सेम होनी चाहिए, ऐसी नेट के पीछे की सारी टर्म सेम होनी चाहिए। ये मत करना कि यहाँ से तो ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा हो और यहाँ से दे रखा हो नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ना बेटा, इन दो को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उस वाली चीज में आपको फिक्स वर्ड नहीं दिखा ऊपर, लेकिन इसमें यहाँ पे नीचे फिक्स्ड वर्ड है। तो समझना, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है टू फाइंड आउट डेप्रिशिएशन, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है टू फाइंड आउट डेप्रिशिएशन, क्योंकि ये दोनों सेम है। ग्रोस डोमेस्टिक, इसको मैं शॉर्ट में अगर लिखूं तो ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, एक एफ और आ रहा है, और ये है बेटा नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो देखो, नेट के बाद ये और ग्रोस के बाद ये बिल्कुल सेम है, तभी सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो ऐसे ही दूसरा है आपका नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रोस लिख लीजिए आप इसको। ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में से अगर डेप्रिशिएशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बन सकता है। ये दो चीज़ें हैं टू फाइंड आउट डेप्रिशिएशन। इसके अलावा इस पूरे मेथड में कुछ भी नहीं है बेटा। इसके न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।